क्रिया कैपिटल। आज सीखो, कल मार्केट तुम्हारा होगा। 24 जनवरी 2023 एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक अमेरिकन रिसर्च फर्म ने इंडिया के सबसे अमीर आदमी पर लगाया फ्रॉड का इल्जाम। गौतम अडानी, गुजरात के एक साधारण परिवार से निकला एक आदमी। बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक हर जगह अडानी। 2022 तक गौतम अडानी दुनिया की तीसरे सबसे अमीर इंसान, $150 बिलियन की नेटवर्थ। टाटा, अंबानी सब पीछे था। भारत कर्व करता था, लेकिन कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे। हिंडनबर्ग रिसर्च, एक छोटी सी अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग फर्म, जिनका काम था गलत कंपनीज को पकड़ना और उनके शेयर्स गिरने पर फायदा उठाना। उन्होंने 2 साल तक अडानी ग्रुप की गहरी जांच की, हजारों डॉक्यूमेंट्स खंगाले, मॉरिशस की पूरी कॉर्पोरेट रजिस्ट्री डाउनलोड की, और जो उन्होंने देखा वो उन्हें रोक नहीं सका। 24 जनवरी 2023 106 पेज की रिपोर्ट पब्लिश की गई। नाम था द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। हिंडनबर्ग ने क्लेम किया अडानी ग्रुप ने डेकेड्स तक स्टॉक मैनिपुलेशन किया। ऑफशोर शेल कंपनीज के जरिए मॉरिशस, यूएई, साइप्रस शेयर्स इन्फ्लेट किए। 38 मॉरिशस शेल एंटिटीज आइडेंटिफाई किए, जिनके पास ना एम्प्लॉयज थे ना एड्रेस। दूसरा बड़ा इल्जाम 2.2 लाख करोड़ का कर्ज, जो पूरी बैंकिंग सिस्टम को रिस्क में डाल सकता था, पूरे इंडिया को। रिपोर्ट पब्लिश होती है और एक ही दिन में अडानी शेयर्स 20% क्रैश। 1,50,000 करोड़ एक दिन में हवा में उड़ जाता है। अगले कुछ हफ्तों में $150 बिलियन, 12 लाख करोड़ गायब। आम इन्वेस्टर्स का क्या हुआ? LIC, SBI, म्यूचुअल फंड्स के जरिए जिन्होंने पैसा लगाया था, किसी ने रिटायरमेंट की बचत लगाई थी, किसी ने बच्चों की पढ़ाई का पैसा। अडानी ग्रुप ने 413 पेज का जवाब दिया। ये सभी इल्जाम झूठे हैं। उन्होंने हिंडनबर्ग को मलिशियस और मिस्चीवियस कहा, लेकिन मार्केट ने जवाब नहीं सुना। 20,000 करोड़ का FPO कैंसिल। इंडिया की पॉलिटिक्स गर्म हो गई। पार्लियामेंट में हंगामा, JPC प्रोब की मांग। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सब मैदान में थे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद दखल किया। 6 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। सेबी ने 2 साल तक जांच की। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई सब्सटैंशियल वायलेशन नहीं मिला। अडानी ने एक्स पर लिखा ट्रूथ हैज प्रिवेल्ड। अगस्त 2023 हिंडनबर्ग का दूसरा अटैक, इस बार सेबी चेयरपर्सन पर। माधवी पुरी बुच ने कहा यह कैरेक्टर असैसिनेशन है। हिंडनबर्ग खुद शॉर्ट सेलर था, उनका फायदा था शेयर्स गिरने से। सच या बिजनेस? इंडिया में 2 कैंप्स बन गए। अडानी दोषी है और ये इंडिया पर हमला है। अडानी ग्रुप ने $1.87 बिलियन GQG पार्टनर्स के पास बेचा। रिकवरी शुरू हुई। 2024 तक काफ़ी शेयर्स रिकवर हुए, लेकिन $150 बिलियन वाली पोजीशन कभी नहीं आई। नवंबर 2024 अमेरिका ने गौतम अडानी पर फेडरल इंडाइटमेंट जारी किया। इल्ज़ाम था $265 मिलियन की रिश्वत, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इंडियन ऑफिशियल्स को। अडानी ग्रुप ने फिर से इनकार किया, लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने पैर पीछे खींचे। जनवरी 2025 हिंडनबर्ग रिसर्च ने खुद को बंद कर लिया। मिशन पूरा हुआ बिना जवाब दिए। तो सच क्या है? सेबी कोई वायलेशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट जांच पूरी, लेकिन ऑपोजिशन, इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल मीडिया अभी भी संतुष्ट नहीं। सच्चाई का आखिरी सफ़ा भी लिखा नहीं गया। इस केस से पहली सीख, ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। ब्रांड नाम पर मत जाओ, उसका डेट देखो, फंडामेंटल्स देखो। हर बड़े नाम के पीछे नंबर्स होते हैं। दूसरी सीख, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। एक ग्रुप, इतने सारे सेक्टर्स, ये खतरनाक है। तीसरी सीख, रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस जरूरी है। सेबी पर सवाल उठे तो पूरा सिस्टम हिला। चौथी सीख, शॉर्ट सेलर्स को ना ब्लाइंडली मानो ना ब्लाइंडली नकारो। 5वीं सीख, तुम्हारा पैसा तुम्हारी जिम्मेदारी है। अडानी ग्रुप आज भी इंडिया का एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। उनके पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया की ग्रोथ में रियल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये कहानी सिर्फ अडानी की नहीं, ये उस इंडिया की कहानी है जहां अमीरी और आम इन्वेस्टर दोनों साथ हैं। 2025 में इंडिया का स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाइस पर है। करोड़ों नए इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन अडानी केस ने एक चीज पक्की कर दी, सवाल पूछना जरूरी है। सच्चाई को ढूंढना, यही एक सच्चे इन्वेस्टर की पहचान है।